नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए जो स्किल टेस्ट बोला गया था प्रीवियस ईयर यानी 2018 के लिए जो स्किल टेस्ट हुआ था अभी 2020 में, उस वाले वीडियो को, उस वाले मैटर को यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा, एक्यूरेट 100 की स्पीड से रहेगा और 10 मिनट का डिक्टेशन चलेगा। तो आप लोग इस मैटर को लिखिएगा और ट्रांसक्राइब भी करिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक से या ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके मैटर को चेक करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी इसमें कितनी मिस्टेक हो रही है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, आपको डिक्टेशन केवल सुनना है और सीधा उसको लिखना है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। मन में दोहराएंगे तो आपका डिक्टेशन छूट जाएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने ग्रेड डी के लिए जो स्किल टेस्ट हुआ था यानी 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से जो था, उस वाले डिक्टेशन को हमने डिक्टेट किया था और उसका पीडीएफ शेयर किया था। अगर वो डिक्टेशन आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रेड सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी 120 की होनी चाहिए, तभी आप ग्रेड सी की स्किल टेस्ट पास कर पाएंगे। तभी आपका 100 का स्पीड यही लगेगा कि हलवा की तरह लिखा जा रहा है, नहीं तो 100 की स्पीड भी ऐसे लगेगा पता नहीं कितनी स्पीड में बोला जा रहा है। तो इस डिक्टेशन को लिखने के बाद आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और कितनी मिस्टेक हो रही है आपकी, कहाँ तक आपकी तैयारी है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए डिक्टेशन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है stdforstenographer@gmail.com या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पिछले साल स्किल टेस्ट दिया, अगर आपका किसी कारण से स्किल में नहीं हो पाया है, अगर आपने RTI से कॉपी मंगाई है तो आप हमें कॉपी मेल करें ताकि हम उसके हिसाब से और बेहतर तैयारी आपकी करा पाएँ। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। सभापति महोदय, आजकल किसानों की समस्या पर चर्चा चल रही है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करने की ज़रूरत है। खाद की कमी देश के सामने बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए इस समस्या से मेरा सीधा संबंध है। मैं पिछले कुछ दिनों से सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को सुन रहा हूँ। कई सदस्यों ने तो सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की है। उनको लगता है कि सरकार ने इस दिशा में कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। मैं कृषि मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, सरकार की ओर से यह कहा गया था कि आने वाले कुछ वर्षों में हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे किसानों की तकदीर जगने वाली है। माननीय कृषि मंत्री जब सरकार की ओर से अपना पक्ष रखें तो अपने उसमें इस बात को ज़रूर बताएं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के 70% लोग खेती बाड़ी करते हैं, फिर भी हम अन्न के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। कभी दाल, कभी गेहूं आयात करना ही पड़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जब हम स्वतंत्र हुए थे तभी से कुछ गलतियां दोहराई जा रही हैं। इसी का परिणाम है कि आज आज़ादी के लगभग 70 वर्षों बाद भी हम किसी न किसी रूप में खाने पीने के सामानों का आयात करते हैं। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने देश में कृषि कार्य को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। जीवन जीने के लिए भोजन और पानी की समस्या को हल करना अत्यावश्यक है। इस तरफ विशेष ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि खेती के लिए पानी, खाद
और बीज की व्यवस्था जरूरी है। पहले बीज और पानी फिर खाद, क्योंकि खाद के बिना उपज को बढ़ाना संभव नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि इस समय देश में जितनी भी समस्याएं हैं, खाद के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। उन्हें सरकार द्वारा भरपूर सहयोग नहीं दिया जा रहा है। उनको सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे पर्याप्त मात्रा में खाद का उत्पादन कर सकें। कुछ सरकारी कंपनियां हैं जो खाद का उत्पादन कर रही हैं। सरकार को कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए प्रचार भी करना चाहिए कि जो संस्था खेती से संबंधित चीज़ों के निर्माण में जुटी हैं, वे किसानों के उत्साह बढ़ाएं। किसान खेती के कार्य में नए वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करें। यदि हमारे किसान भाई खेती करने में उन्नत एवं आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने लगें तो निश्चय ही 125 करोड़ देशवासियों का पेट भरने के लिए पर्याप्त अन्न का उत्पादन होने लगेगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस आवश्यकता को समझेगी और किसानों को तत्काल राहत देने के साथ साथ उनके भविष्य के बारे में भी सोचेगी। महोदय, सरकार द्वारा महाराष्ट्र के किसानों के लिए हजारों करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके बावजूद वहां के किसानों की समस्याएं सुलझ नहीं पा रही हैं। एक तरफ तो चालू वित्त वर्ष के दौरान चीनी मिल के मालिकों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, दूसरी तरफ अक्टूबर के मध्य से शुरू होने जा रही पेराई के लिए मिलें तैयार ही नहीं हैं। महाराष्ट्र के लगभग दर्जन भर चीनी मिल के मालिकों ने मिलों को बंद करने के लिए सरकार को नोटिस भेजा है। इससे गन्ना किसानों पर दोहरी मार पड़ना लाजमी है। बाजार में चीनी की मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ जाने की वजह से चीनी उद्योग भारी संकट में है। पिछले 2 वर्षों से लगातार यही हो रहा है। इन 2 वर्षों में चीनी उद्योग के हालात ज़्यादा बिगड़े हैं। परिणाम यह हुआ है कि मिल मालिकों ने गन्ना किसानों का भुगतान रोक दिया और किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 14,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुफ्त कर्ज दिया। इस पैकेज से ना तो मिल मालिकों को राहत मिली और ना ही गन्ना किसानों को। हालांकि राज्य सरकार ने अपनी ओर से प्रति टन 56 रुपये की सब्सिडी देकर मिलों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है, परंतु किसानों के भुगतान पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा है। सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुनकर आया हूं, परंतु अपनी पार्टी के कार्य से भारत के अन्य राज्यों में भी मेरा आना जाना लगा रहता है। मैंने देखा है कि यही हालत पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक के गन्ना किसानों की है। उत्तर प्रदेश में तो मिल मालिकों ने सरकार द्वारा आयोजित बैठक का भी बहिष्कार कर दिया। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग मंडलों की कई बैठकें
हो चुकी हैं, लेकिन मिल मालिक अथवा उनके प्रतिनिधि एक भी बैठक में नहीं पहुंचे। इस मामले पर किसान उत्थान सभा ने कहा कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके अनुसार चीनी बाजार पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण हो। सरकार वास्तव में गन्ना किसानों का भला करना चाहती है तो उसे मिल मालिकों को राहत पैकेज देने के बजाय सीधे किसानों को ही सब्सिडी देनी चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों का करोड़ों रुपए बकाया लंबित रखने वाले मिल मालिकों को ही तरह तरह की रियायतें दी हैं, जबकि किसानों को अपनी उपज का मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकारें किसानों से जो हमदर्दी दिखाती हैं वे पूरी तरह से बनावटी हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य किसानों की समस्याओं की बातें करके उनका वोट प्राप्त करना है। यदि केंद्र की ओर से किसानों की तरफ से इस समस्या को हल करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई तो स्थिति बिगड़ सकती है। अब मैं सदन के नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और सभापति जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। स्टॉप। दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। प्रीवियस ईयर डिक्टेशन है, एसएससी का प्रीवियस ईयर 2018 का आया हुआ डिक्टेशन है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक में भी मिल जाएगा, पेड ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच कराएंगे। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।